बंगडीला कम्युनिटी हॉस्पिटल और जो बर्क हमारी तंजीम है, जो दूसरी NGOs हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को जहाँ तक हो सके सपोर्ट करें। इनका तरीक़ाकार, इनकी जितनी भी इनका काम है वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। राशन किसी के पास भी अब कमी नहीं है, हर बंदे को राशन इस एरिया में मिला है। इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने हम सब की रहनुमाई की है, हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो मालूमात पेश करता हूँ कि ये इतना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं जो शायद हमारे इलाके में इससे पहले किसी ने नहीं किया। नाज़रीन, मैं हूँ गफूर हुसैन मुस्तफ़ी, नुमाइंदा अदालत, और मैं मौजूद हूँ इस वक्त बंगडीला कम्युनिटी अस्पताल में, और मेरे साथ मौजूद हैं बंगडीला कम्युनिटी अस्पताल के चेयरमैन भारत अजीज़ शख्सियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जहाँ दियार गैर में बसने वाले हैं ज़रूर, लेकिन इनके दिल हमारे साथ कम्युनिटी के साथ रखते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये रमज़ान पैकेज जो तकसीम कर रहे हैं, इस हवाले से इन्होंने क्या मेरिट बनाया और उस पर क्या कहना चाहते हैं। मैं अदालत न्यूज़ की वसात से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आप सभी लोग वाक़फ़ हैं कि कोविड-19 ने जहाँ पर पूरी दुनिया में इकनॉमिक और हेल्थ के जो मसाइल हैं वो छोड़े हैं, पैदा किए हैं, तो इसी तरह इसी इलाके के ऊपर भी जो मुआशी जो है वो बिल्कुल बैठ गई है, लोग बड़े परेशान हैं। तो बंगडीला कम्युनिटी हॉस्पिटल और जो बर्क हमारी तंजीम है, जो दूसरी NGOs हैं, उनके साथ हम मिलकर हम अपने और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं और जो हमारे डोनर्स हैं, उनके साथ हम मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को जहाँ तक हो सके सपोर्ट करें। इस हवाले से हमने जो बेशुमार काम किए, उनमें से एक तो राशन की तकसीम है, और दूसरा जो है वो ये किया कि हमने लोगों में सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। हमने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको भी ये दिए हैं, और उसके अलावा हम सोशल डिस्टेंस के ऊपर हम काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस के हवाले से हमारे इलाका में बेशुमार लोगों ने शादी की तकरीबात की, ख़त्म की तकरीबात थी, इस तरह की और थी, वो हमने कैंसिल करवाई और हमने उनको बिल्कुल महदूद किया। तो हम इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ये जो सिलसिला है इसको जल्द से जल्द अमतान से हमें पास करे और इस बीमारी का ख़ात्मा हो। तो उसके साथ हमारी जो तंजीम है बंगडीला कम्युनिटी हॉस्पिटल, हम बाकी जो बर्क तंजीमें हैं सारी, जिसमें आपकी भी तंजीम शामिल है, हम मिलकर एक मरबूत लायामल देंगे ताकि जो हम लोग जो हैं इसके असरात इस हमारे ऊपर कम से कम हो। आज मैं पूछना चाहूँगा कि आज जो आप रमज़ान पैकेज तकसीम कर, ये कितने घरानों को तकसीम कर रहे हैं और इनकी तादाद और इसमें क्या क्या क्वांटिटी मौजूद है। जी, ये जो हमारा आज का पैकेज है, इससे पहले जो हम तकरीबन 600 लोगों को दे चुके हैं, उसको हमने नाम दिया था कोरोना वायरस फूड पैकेज। वो 600 लोगों को दे चुके हैं। उसके अलावा जो आज हम शुरू कर रहे हैं, इसमें तकरीबन हमारे 200 से ज़ायद हैं जो आज हम देंगे। तो इसमें हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की NGOs भी हमारे साथ शामिल है, हमारे डोनर्स भी और मुसलमान वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो इसमें जो हम चीज़ें, ये तकरीबन कोई 50 किलोग्राम से ऊपर का हमारा जो ये पैकेज है, और ये जो पैकेज है वो जो बर्क हमारी तंजीम है जो पूरे सल्का की, वहाँ जो हमारा एक मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला हुआ था कि फ़लाँ आइटम्स हम देंगे, तो वो हम आइटम्स दे रहे हैं जिसमें आटा, चीनी, दालें, चावल, उसके अलावा खजूरें हैं, उसके अलावा और मसाले हैं, उसके अलावा घी है, मशरूबात हैं। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो हम इस पैकेज में दे रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सदाए हक सोसाइटी इस्लामगढ़ के सरपरस्त आला। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो बंगडीला कम्युनिटी अस्पताल और ये जो फलाई तंजीम काम कर रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही मतलब खुशी हुई है इस कम्युनिटी सेंटर को देखकर। इससे पहले भी 1-2 दफ़ा मरीज़ के साथ आया हूँ। इनका तरीक़ाकार, इनकी जितनी भी इनका काम है वो अप्रिशिएट करने के काबिल है। बाकी ये जो कोरोना के बारे में ये जो पैकेज तकसीम हो रहा है, ये तमाम तंजीमों का मुश्तरका एक लायामल तैयार हुआ था, उसके मुताबिक ये दे रहे हैं, और नदीम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और खुदा इनको और तौफीक दे अच्छा काम करने की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हाजी खालिद साहब। मैं इनसे जानना चाहूँगा ये क्या कहते हैं जो आप फूड तकसीम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो BRC जो बना है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए बना है। बंगडीला, रड़ा, इस्लामगढ़ और कनेली जो ट्रस्ट हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो इंशाल्लाह लोगों के मसाइल जो हैं वो बेहतर तरीके से
हल होंगे। 3-4 इस सिलसिले में हमारी मीटिंग हुई है, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो ये है कि राशन तकसीम के सिलसिले में एरिया जो है वो हमने तकसीम करके दिया है सब लोगों को, जो भी ये काम कर रहा है उसको एरिया तकसीम करके दिया। तो उससे ये हुआ है कि हमारा जो बोझ है वो कम हो गया। अगर उस एरिया का कोई बंदा जो कहता है कि मुझे नहीं मिला, मुझे फ़ोन करता है तो मैं वहाँ उस एरिए का जो बंदा है उसको कहता हूँ कि फलां बंदे को नहीं मिला। अगर मेरे एरिए का किसी को नहीं मिला तो वो मुझे कहते हैं कि फलां बंदे को नहीं मिला। तो इंशाल्लाह इससे हालात बेहतर हो रहे हैं। राशन किसी के पास भी अब कमी नहीं है, हर बंदे को राशन इस एरिए में मिला है। और चूँकि यहाँ बंगड़ीला में बहुत ज़्यादा आबादी है तो इनका एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह अगर इनको ज़रूरत हुई तो हम इनकी भी सपोर्ट करेंगे। रडा वालों को हमने कहा है उनकी भी सपोर्ट करेंगे, और जो कुछ हमसे हो सका इंशाल्लाह वो करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तारक साहब जो लॉन्च कर रहे हैं बंगड़ीला कम्युनिटी अस्पताल को। तो वो बताएंगे कि जैसे कि अजहर साहब ने बताया कि हमने एरियाज तकसीम किए हैं, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है उनको लॉन्च कर रहा है बंगड़ीला कम्युनिटी अस्पताल। तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त तारक साहब जो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस कम्युनिटी में। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास कितने एरिए हैं और जो लोग किस तरह आपसे रब्ता कर रहे हैं, उसके लिए क्या SOP आपका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो 67 साल की उम्र में सबसे पहले यहाँ पहुँचे। ठीक है, इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितना काम करते हैं। अयूब साहब है, गफूर साहब है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मैं बड़े खुले दिल से ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने हम सब की रहनुमाई की है, हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमें मतलब खुराक तकसीम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनकी गाइडलाइन की वजह से। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये वर्क पे जो भी ट्रस्ट वगैरह है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और हमें हिम्मत दे कि हम जो कुछ कर सकते हैं वो लोगों के लिए करें। बंगड़ीला वेलफेयर ट्रस्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और जो लोगों का हक है उसके मुताबिक ये राशन तकसीम कर रहे हैं। और मैं तो इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इतना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं जो शायद हमारे इलाके में इससे पहले किसी ने नहीं किया। और मैं अल्लाह ताला के दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें और तौफीक दे, लोगों की इसी तरह खिदमत करें। हमारे इलाके के लोगों का भी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है, बड़ा हिस्सा है। जो लोग इस ट्रस्ट के साथ ताउन करते हैं, पैसे देते हैं, हर लिहाज से ताउन करते हैं। और ट्रस्ट इसी सूरत में काम कर रहा है कि हमारे बरतानिया के लोग सबसे ज़्यादा उनका इस पर एहसान है या हिस्सा है वो डालते हैं, और ये ट्रस्ट काम कर रहा है और राशन भी ये अच्छे तरीके से दे रहे हैं। हम और इलाके के लोग इनके हर अच्छे काम पर खुश हैं और इनको मुबारकबाद देते हैं। नाजरीन, आपने देखा कि बंगड़ीला कम्युनिटी अस्पताल के रमज़ान पैकेज की इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़द दुआ की गई, जिसमें इलाका भर के समाजी तंजीमों के अलावा नौजवान ने भी शिरकत की। बिलखसूस इस्लामगढ़ से सदाए हक सोसाइटी के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद अयूब साहब, इस्लामगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के सदर हाजी खालिद महमूद साहब, उसके अलावा नौजवान में से समाजी शख्सियात में से हमजा इकबाल, मोहम्मद इब्रार, अब्बासी साहब, एहसान, उसके अलावा तनवीर साहब, वकार गफूर साहब, बंगड़ीला कम्युनिटी अस्पताल के वाइस चेयरमैन तारक अहमद साहब भी मौजूद हैं। कैमरामैन मुनीब शहजाद के साथ गफूर हुसैन मुस्तफ़ी, इस्लामगढ़।